गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिनॉल, और फिनॉल के अंदर हम बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे। देखो, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था जब एलिल एरिल ईथर को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उच्च ताप पर अभिकृत करवाया जाता है, तो उसके दौरान हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल या पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल ऑर्थो प्रोपिलफिनॉल या पैरा प्रोपिलफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था, देखो क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की थी क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कि एलिल एरिल ईथर को उच्च ताप पर अभिकृत करवाया जाता है तो ऑर्थो प्रोपिलफिनॉल या पैरा प्रोपिलफिनॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने देखा था एलिल एरिल ईथर, इसको उच्च ताप पर गर्म करवाए तो ऑर्थो प्रोपिलफिनॉल या फिर पैरा प्रोपिलफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो आज हम इसके अंदर मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। देखो, ये एलिल एरिल ईथर होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और उसके बाद ये CH2CH और ये CH2। ठीक है, देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये जो अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है अभिक्रिया करवाई जाती है। तो उसके दौरान ये जो अभिक्रिया होती है इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होता है। जो इसके अंदर जो चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होता है, और यहाँ 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है? 3,3 अर्थात पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया पाई जाती है, अर्थात यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके अंदर कि इस अभिक्रिया में चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जिससे 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। अर्थात इस अभिक्रिया में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। अर्थात साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है जिससे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है जिससे 3,3 सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, जिससे 3,3 सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं एरोमेटिक रिएक्शन होती है ये, अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है इसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं यह एक 4n+2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो कि ऊष्मीय परिस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, यह एक
4n+2, यह एक 4n+2 प्रकार की रिएक्शन होती है जो कि ऊष्मीय परिस्थिति में संपन्न होती है, जो कि ऊष्मीय परिस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, अर्थात अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये एलिल एरिल ईथर होता है, ये एलिल एरिल ईथर होता है। ठीक है, अब देखो इसकी अभिक्रिया अर्थात इसको हम हीट करते हैं तो उसके दौरान जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ऊष्मीय हमने लिखा है कि यह ऊष्मीय परिस्थिति में संपन्न होती है, तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है। 3,3 सिग्माट्रोपिक, ठीक है, अर्थात इसके अंदर होता क्या है, जैसे हमने नंबरिंग दी तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 और 3। तीसरे बॉन्ड से यहाँ से सिग्मा बॉन्ड 3,3 पोजीशन से ये तीसरी और तीसरी पोजीशन के मध्य सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, किस प्रकार से होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ हम बात करें तो इसके अंदर इस बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज यहाँ पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है यहाँ पर, जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है एक साथ चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें इसके अंदर तो देखो इसके अंदर, ठीक है, ये रिंग और इसके अंदर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CH और ये डबल बॉन्ड इसके अंदर। ठीक है, सॉरी CH2। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर देखो ये बॉन्ड है वो तो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बॉन्ड तो ब्रेक होता रहता है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि अब देखो इसके अंदर कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। ठीक है,
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। और जो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक की प्रोसेस होती है, वो एक साथ चलती रहती है। अर्थात ये जो रिएक्शन होती है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। अर्थात यहाँ हम आगे बात करें इसकी तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अर्थात हमारे कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर जैसे ये रिंग है, ठीक है, और ये बॉन्ड, और इसके अंदर देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ ये हाइड्रोजन, और ये क्या होता है CH2CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमारे को इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ यदि हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है तो उसके दौरान हमारे को ऑर्थोप्रोपिल फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? ऑर्थोप्रोपिल फिनॉल। ये हाइड्रोजन इसके अंदर, ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं। देखो इसके अंदर हमने दर्शाया नहीं है, यहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, या हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो इसके साथ में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर ये बंध बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है ऑर्थोप्रोपिल फिनॉल, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अर्थात ये CH2, ये CH और ये CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो ऑर्थोप्रोपिल फिनॉल, ठीक है, ऑर्थोप्रोपिल फिनॉल। और अब देखो इसके अंदर यदि कोई ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसके दौरान हमारे को पैराप्रोपिल फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या देख सकते हैं इसके अंदर, यदि इसके अंदर इस अभिक्रिया में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप उपस्थित होता है तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन दोबारा से संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, यदि ऑर्थो पोजीशन पर, यदि ऑर्थो पोजीशन पर, यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन दोबारा संपन्न होती है, ठीक है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है, वो दोबारा से संपन्न होती है। किस प्रकार से? या हम इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। देखो इसके अंदर यदि हमने ये देखा है, इसके अंदर एलिल एरिल फिनॉल ईथर, एलिल एरिल ईथर, ये
CH2 CH और CH2, ठीक है, और ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाएगी। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है वो थर्मल पोजीशन पे होती है, 3,3 सिग्माट्रोपिक, 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है। वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा, यहाँ पर इसके अंदर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। किस प्रकार से, देखो यहाँ ये CH2 CH और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, ये प्रोसेस पाई जाती है इसके अंदर, और ये बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। अर्थात साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है हमारे को, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। अब देखो इसके अंदर आगे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है हमारे को ये प्राप्त होता है, अर्थात इसके अंदर हमारे को इस प्रकार से ये, इसके अंदर हमने देखा है कि ये जो रिएक्शन होती है वो इसके अंदर दोबारा से 2 बार 3,3 सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया पाई जाती है इसके अंदर, CH और ये CH2, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है तो फिर से दोबारा से इसके अंदर 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है, 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। होता क्या है इसके अंदर कि जब ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है तो उसके दौरान देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और उसके दौरान इसके अंदर जो ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दोबारा से प्राप्त होती है जब 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये CH3, और यहाँ देखो इस प्रकार से जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है हमारे को, ये CH2 ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद ये CH और ये CH2 ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर इस अभिक्रिया के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। इस प्रकार से देखो ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है इसके अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर
यहाँ पे हमारे को साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दोबारा से प्राप्त होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दोबारा से प्राप्त होती है। और जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है तो उसके दौरान देखो हम इसको, इस रिएक्शन को, इसके अंदर देखो आगे यदि हम अभिक्रिया की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम इसका अर्थात देखो इसके अंदर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो आगे हाइड्रोजन होता है, उसको रिमूव करवाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाता है, तो इस प्रकार से हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर जब ये हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करवाया जाता है तो हमारे को पहला, इसके अंदर हमारे को इस प्रकार से ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, ये H+ के रूप में निकलेगा। पैरा प्रोपिलफिनॉल प्राप्त होगा हमारे को, इस प्रकार के है CH2 CH और ये CH2, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप, ठीक है, और ये OH, ठीक है, तो ये हमारे को इस प्रकार से हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो जो अभिक्रिया होती है वो दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है, दूसरी जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर ये बता सकते हैं कि अगर ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर संकलेजन संलग्न संपन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर कलेजन संलग्न संपन्न होती है। दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर कलेजन संलग्न संपन्न होती है। कलेजन संलग्न संपन्न होती है अर्थात 3 बार 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है।
3 बार 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती। देखो हमारे को हमने देखा है जब रिएक्शन हमने करवाई है तब तो हमारे को ये प्राप्त हो रहा था ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पर CH3, ये इसकी पैरा पोजीशन पर, और ये प्रोपिल समूह CH2CH और ये CH2, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो हमने ये देखा था इसके अंदर जो हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था इसके अंदर यहाँ तक हमने देखा था कि ये यहाँ तक पाई जाती है। तो इस थर्मल पोजीशन के ऊपर हम अभिक्रिया करवाते, ठीक है। तो थर्मल पोजीशन पर जब हम अभिक्रिया करवाते इसके अंदर देखो इसके अंदर तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है, 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। और जब 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है तो होता क्या है कि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ जो रिएक्शन होती है तो उसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर देखो इसके अंदर ये CH3 समूह और ये भी CH3, ये CH3, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये CH2, फिर ये CH और ये CH2, ठीक है, यही होता है CH2। अब देखो इसके अंदर यहाँ से हमने इसके अंदर ये देखा है ये बॉन्ड तो ब्रेक होता है, ठीक है। कौन सा? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है इसके अंदर। ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है इसके अंदर। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। अब देखो आगे हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो यहाँ देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे को प्राप्त होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। तो यहाँ अब हम आगे अभिक्रिया को देखते हैं तो हमारे को ये प्राप्त होता है इसके अंदर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 ग्रुप, ये और ये CH3 ग्रुप, और इसके साथ देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है और ये CH2 CH और ये CH2 डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ होता क्या है कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अर्थात इसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो आगे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पर हमारे को ये प्राप्त होता है ये OH समूह और यहाँ CH3 ग्रुप और ये भी यहाँ पर CH3 ग्रुप और ये बॉन्ड, और इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ, अर्थात ये ये CH2 और ये CH और ये CH3, ठीक, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में।
हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अर्थात हमने ये देखा है कि यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, दोनों पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन या जो ये क्लेजन संगलन अभिक्रिया होती है, क्लेजन पुनर्विन्यास होता है, दूसरे जो ऑर्थो पोजीशन होती है उसके ऊपर संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कंप्लीट जो रिएक्शन होती है उसकी हमने बात की है यहाँ पर कि क्लेजन जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है वो क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म की भी हमने यहाँ पर बात की है कि क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंदर मैकेनिज्म किस प्रकार से पाई जाती है, कब 2 बार 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जा रही है, कब 3 बार 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जा रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सब की हमने बात की है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस पाई जाती है उसकी भी हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।